दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप, आप सभी का स्वागत है स्टेट न्यूज टाइम्स पर। इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। पिछले लगभग 1 महीनों से जो उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव चल रहा है, अब लगभग अपने अंतिम दौर पर पहुंच चुका है। आने वाले 10 तारीख को रिजल्ट है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाराणसी में। वाराणसी मोदी जी का गढ़ कहा जाता है। कैसा है यहाँ का माहौल, कौन से मुद्दे पर वोटिंग हो रही है? तमाम जो पार्टियां हैं वो दावा कर चुकी हैं कि 5 चरणों में ही बहुमत पार कर चुकी हैं। ये 2 चरण जो लास्ट के बचे थे उनके लिए बोनस था। हमारे साथ कुछ महिलाएं जुड़ी हैं, इनके क्या मुद्दे थे, कौन से मुद्दे पे वोटिंग हो रही है? क्या नाम है आपका? हिमांगी श्रीवास्तव। आप जब ईवीएम का बटन दबा रही थी तो आपके मन में क्या चल रहा था? ईवीएम के बटन दबाने के बहुत पहले ही डिसीजन हो जाता है कि किन चीजों पर बात करनी है और किन चीज पे करना मतलब डिसाइड पहले से करके गई जी थी? हाँ। अच्छा, तो क्या लगा आपको, कौन से मुद्दे हावी रहे? मुद्दा सबसे पहले विकास का था कि बीते 5 सालों में क्या विकास हुआ है हमारे शहर में और हमारे एरिया में। क्या सड़कें कैसी रही हैं, गुंडा राज कितना कम हुआ है या कितना बढ़ा है। पिछले साल कोविड आया था, उसमें क्या तैयारियां की गई, कैसे उससे निपटा गया। ये सारे मुद्दे। अच्छा, आप युवा हैं तो ये बताइए, महंगाई, बेरोजगारी, जो युवा तमाम मसला उठाते रहते हैं, क्या ऐसा है, क्या बेरोजगारी कोई मुद्दा था इस बार? जी बिल्कुल, बेरोजगारी हमेशा से ही भारत का बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और कोविड के आने की वजह से वो थोड़ा और बढ़ गया है। तो इस पे काम करने की तो जरूरत बिल्कुल है। तो बेरोजगारी भी माइंड में रहा कहीं ना कहीं? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और कौन से मुद्दे थे? सबसे बड़ा मुद्दा है कि कोविड को कैसे पिछले साल टैकल किया गया है। अच्छा, युवा क्या देख रहा है इस बार? अंतिम मतलब लास्ट चरण है, तो वाराणसी के युवा क्या देख रहे हैं? जो लोकल कैंडिडेट हैं इनको माइंड में रख रहे हैं, या जो ऊपर के लीडर जो हैं, जो प्रमुख लीडर हैं, उनको भी चेहरे पे उनके चेहरे पे वोट पड़ रहा है, या इनके युवा के अपने अलग मुद्दे हैं? युवा के मुद्दे हमेशा ही दूसरों से थोड़े अलग होते हैं। अच्छा, वो सब कोई मैटर नहीं कर रहा? नहीं, वो हमेशा से ही रहेगा वो माइंड में थोड़ा एक पर। जो मेन चीज है वो ये है कि कैंडिडेट चाहे कोई भी हो अपने एरिया का, पर विकास की जो बागडोर होती है वो तो हेड के ही हाथ में होती है। तो वो फैक्टर थोड़ा ज्यादा बड़ा है इससे कि आपके एरिया का कौन है। अच्छा, तो महंगाई है, महंगाई है, बेरोजगारी, महंगाई बेरोजगारी है, ये सारे मुद्दे हैं। तो इस पर वोटिंग हो रही है? हाँ बिल्कुल हो रही है। आप बताइए मैम। हाँ, किचन का काम बखूबी संभालती होंगी, महंगाई किचन पे असर कर रहा है? देखिए किचन पे तो असर है, लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते कि महंगाई और बेरोजगारी केवल इसी समय है। किसी का भी हो, शासन किसी का भी हो, गवर्नमेंट किसी का भी हो, लेकिन ये मुद्दा हमेशा से रहता आया है। इस मुद्दा को ही अगर हम लोग एजेंडा बनाकर सोचे कि नहीं ऐसा नहीं है तो नहीं है। हम तो मोदी जी के पक्ष में है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और रह गई महंगाई और बेरोजगारी तो ठीक है, उस पर भी काम कर रहे हैं और वो भी होगा। अच्छा, तो आपको उम्मीद है कि महंगाई पर होगा? बिल्कुल। अभी तक कोई ऐसा मतलब जैसे होता है ना उम्मीद, कोई दिख रही है, कोई ऐसा आशा? बिल्कुल बिल्कुल, आशा से ही तो है, उम्मीद तो हमेशा से रहा है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। अच्छा। और महंगाई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी और का अगर गवर्नमेंट बनता है तो महंगाई बिल्कुल से खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है। मोदी जी ने बहुत कुछ किया, अभी तक करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। अच्छा, आप तो खुल के बता दीजिए, अच्छा ये भी बता दीजिए फिर, मोदी जी के नाम पे वोट पड़ रहा है, योगी जी के नाम पे वोट पड़ रहा है? अगर हम कहें तो मोदी जी के नाम पे ही वोट पड़ रहा है। खुले तौर पे कहें तो मोदी जी के ही नाम पे वोट पड़ रहा है। योगी जी फैक्टर नहीं है? योगी जी भी हैं, ऐसा नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि योगी जी बिल्कुल नहीं है, योगी जी भी हैं, लेकिन ज्यादा अगर हम कहें तो मोदी जी के नाम पे। अच्छा, योगी जी का 3 काम अच्छे वाले बता दीजिए। सबसे पहले तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कि योगी जी के शासन में स्त्रियाँ, अगर लड़कियों के मामले में कहें, लड़कियां या स्त्रियां खुल के कम से कम आ जा रही हैं। स्त्रियों के प्रति जो उन्होंने कड़ा कदम उठाया है वो बहुत अच्छा लगा हमको। कम से कम ये तो है कि हमारे बच्चे जा रहे हैं तो हम लोग निश्चिंत हैं। लड़कियों के प्रति बिल्कुल निश्चिंत है। मतलब जैसा वो कह रहे हैं वैसा है? हाँ बिल्कुल है, गुंडा राज तो सच में। लेकिन बाकी लोग तो ये भी मुद्दा उठाते हैं, इन्हीं के राज में हाथरस भी हुआ था। देखिए बाकी लोग क्या कहते हैं ये हम नहीं सोचते। हमारा आप हाथरस देखी थी? हाथरस का कांड तो सुनी होंगी ना, जैसे तमाम कांड? हाँ बहुत सारे हैं। तो उसको कैसे देखती हैं? ये तो अपना अपना कह सकते हैं दृष्टिकोण है। तो मतलब आप उधर का मतलब दृष्टिकोण बंद कर रखी है ना? चलिए ठीक है, आप बताइए मैम। क्या बताऊँ? क्या लग रहा है, कौन से मुद्दे वोटिंग हो रहा है? सभी में हम लोग महंगाई, बेरोजगारी ये मुद्दा है, या योगी जी जिस तरह से कर रहे हैं विकास वो मुद्दा है? नहीं, विकास तो हो ही रहा है। हो रहा है विकास? हाँ विकास हो रहा है। महंगाई तो है ही, महंगाई है, इतना महंगा हो गया। किचन का जो बजट होता है वो सब गड़बड़ हो रहा है। हाँ सब गड़बड़ है, लेकिन अब ये भी नहीं कर सकते भाई, कोई सरकार आगे जो एकाएक तुरंत बंद कर देगा। अच्छा, तो मतलब महंगाई का मुद्दा है, लेकिन हावी नहीं हो रहा है। हाँ अभी हावी नहीं हो रहा है, लेकिन चेहरा हावी हो रहा है। आप चेहरे बोल रहे हैं, चलिए ठीक है। आप बताइए साहब। ठीक है थैंक यू। आप बताइए, वोटिंग करे?
हाँ, वोटिंग तो मैं करके। कौन से मुद्दे वोटिंग करके आए आप? देश, राष्ट्रीय सुरक्षा। राष्ट्रीय सुरक्षा आपका मेन मुद्दा रहा? मेन मुद्दा। अच्छा, महंगाई कोई मतलब ही नहीं है। महंगाई मतलब नहीं है? नहीं, कोई मतलब नहीं है सर। लोगों की आय नहीं बढ़ी है। 200 रुपया मजदूरी से 400 रुपया मजदूरी हो गया। लोग उसको नहीं देख रहे हैं। अच्छा। खाली बस महंगाई। तेल कैसे, ये बताइए। आत्मनिर्भर बनिए ना, खाली धान और गेहूं की खेती करके, और तेल जब बाहर से आएगा तो महंगा होगा। अपनी मजदूरी देखिए ना, 400 रुपया मजदूरी है। एक बाकी पार्टियां तो वो भी करें ना, हम भी तो बाहर से ही लाते कोई थे। नहीं। वो तो कहते हम भी बाहर से लाते थे। ये बताइए किसके, कौन सी पार्टियां राष्ट्रीयता निभा रही हैं? सब परिवारवाद, वंशवाद। ये बताइए। परिवारवाद, वंशवाद। हाँ, ये थोड़ा समझाइए। आप बताइए, परिवारवाद, वंशवाद। थोड़ा समझाइए। मैं परिवारवाद, एक यादव को ही वोट देगा। क्यों? राष्ट्र के नाम से नहीं, किसी और पार्टी को दो, किसी और को दो। तो आप तो सीधा ये कह रहे हैं कि जो यादव हो और कहीं वोट नहीं करता। मोदी जी में तमाम मंत्री हैं, मतलब यादव जी मंत्री हैं। योगी जी की कैबिनेट में मंत्री हैं, मोदी जी में भी तमाम यादव हैं। वो तो उत्तर प्रदेश में मुसलमान को भी एगो मंत्री बना दिया गया। तो आप कह रहे हैं कि वोट नहीं करता, तो वो देखिए सर, राष्ट्र सबसे पहले हर व्यक्ति के दिल में राष्ट्र प्रथम होना चाहिए। ये बताइए आपका, तब इसका मतलब प्रथम राष्ट्र। तो आप राष्ट्र के नाम पर आप वोट दीजिए। ये बताइए, 8 साल हो गया मोदी की सरकार, 7 साल, कहीं विस्फोट हमको दिखा दीजिए। अच्छा। आए दिन कांग्रेस में विस्फोट होता था, आए दिन। मैं फौजी आदमी हूँ। पुलवामा भी इन्हीं के राज में हुआ था। किसका पुलवामा हुआ? तो उसका श्रेय देखे पाकिस्तान का क्या हो गया? आए, इनको तो बहुत पहले ही कर देना चाहिए, जब वो 9/11 हुआ था बॉम्बे में। अच्छा। ये यदि हो गया होता तभी बंद हो जाता। चलिए ठीक है, लेकिन एक सवाल बड़ा उठा रहे हैं आप। कि यादव इनको वोट नहीं करते, नहीं जो राष्ट्रवादी हैं वो इनको वोट करते हैं। उसमें पढ़े लिखे जो है वही करते हैं, बाकी सब नहीं करते। मतलब जो आपका कहने का मतलब, जो बीजेपी है सिर्फ पढ़े लिखे उनको वोट कर रहे हैं, और बाकी लोग, और जैसे आप कास्ट वाइज डिवाइड कर दिए हैं, तो ये भी बता दीजिए कि बीजेपी को कौन कौन कास्ट वोट करते हैं? बीजेपी को ब्राह्मण कर रहा है, राजपूत कर रहा है इस समय, और ये बनिया कर रहा है, ये कर रहा है, खुल के कर रहा है। बस ये 3 लोग। अच्छा, ये बताइए, पॉपुलेशन ये 3 लोग सरकार बना ले रहे हैं। हरजन भी कुछ कर रहे हैं। आप समझदार हो गए हैं हरजन। नहीं, वो ठीक है। मायावती को छोड़कर किसी को देते। चलिए ठीक है, ज्यादा लंबी बात नहीं कर पाएंगे। जैसे कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ा फैक्चुअल सही कर लीजिए। 3 कम्युनिटी अगर इनको वोट करेगी तो इतनी मेजोरिटी में 2017 में भी आए थे। इनकी आंकड़ा भी तो देखे, इनकी आंकड़ा की नहीं होती है। इनकी आंकड़ा भी तो देखे। आज बनारस में 3 लाख वैश्य हैं, कहाँ जाएंगे? मतलब इनकी कमिटी ज्यादा है आपके कहने का मतलब? नहीं, वो थोड़ा सा वो गलत बता रहे हैं आप। सब वोट कर रहे हैं आप उनको, वो तो करें सबका साथ सबका विकास। आप बताइए सर, थोड़े आगे इधर आइए। कौन से मुद्दे वोटिंग हो रही है? ये मुद्दा हो रहा है जो शांति व्यवस्था के ऊपर। महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है। बेरोजगारी मुद्दा नहीं है, महंगाई भी। योगी जी का विकास हावी हो रहा है। विकास हावी हो रहा है। अच्छा ठीक है, फिर आप बताइए, युवा है, क्या लग रहा है, कौन से मुद्दे वोटिंग हो रही है? हमें सभी भी मुद्दे पे हो रही है। बेरोजगारी मुद्दा हुआ है कोई? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है? नहीं, ऐसा आपके लिए बेरोजगारी नहीं है? नहीं, हमें महंगाई आपके लिए नहीं है? नहीं। कौन से मुद्दे वोटिंग हो रही है? बीजेपी पे, मोदी योगी के चेहरे पे। बस और कोई नहीं। कोई मुद्दा ही नहीं बचा? कोई मुद्दा नहीं बचा हमारे लिए, ओनली बीजेपी। चलिए ठीक है, बताइए क्या लग रहा है, कौन से मुद्दे वोटिंग हो रहा है वाराणसी में? वाराणसी में विकास के मुद्दे पे हो रहा है। और जिस हिसाब से मोदी जी ने विकास किया वाराणसी का, कोई भी आज तक एमपी ने उतना विकास नहीं किया। आप काशी विश्वनाथ मंदिर देखिए, बनारस के घाट देखिए, वाराणसी की छवि आप एकदम अब बदल चुकी है। एक नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे वाराणसी उस लेवल पे पहुंच चुका है कि लोग रिकॉग्नाइज करते हैं वाराणसी को। उस समय पहले इतना नहीं था वाराणसी का, पर अब वाराणसी चलते ही बहुत यूपी का, अब तक लखनऊ के बाद सबसे अच्छा शहर अगर कोई है वो वाराणसी हो गया। अच्छा, तो योगी मोदी के विकास पे वोटिंग हो रहा है आपके हिसाब से? जी। अच्छा, महंगाई बेरोजगारी कोई मुद्दा बन रहा है? महंगाई तो हर समय होती है। महंगाई तो क्या दूसरे की स्टेट पार्टी में महंगाई नहीं होती है क्या? महंगाई आपके लिए है और किसी और के लिए हो सकती है। मतलब मेरे पास अगर 500 रुपया है, मैं अपने हिसाब से खर्च कर सकता हूँ। 500 रुपया हो सकता है मुझे वो चीज़ महंगी लगे, पर जिसके पास 5000 रुपया वो सस्ता लगेगा। पर भैया जितना जो बंदा अच्छे से कमाएगा उसका उतना हिसाब से अच्छा खाई होगा। महंगाई इतनी नहीं है। अच्छा। महंगाई तो होती मतलब है। योगी जी महंगाई ऐसी नहीं होती सिर्फ इंडिया चलाता है। महंगाई इंटरनेशनल लेवल पे चली जाती है। अभी आप यूक्रेन का वॉर देखिए, उसकी वजह से आपके ऑयल प्राइसेस बढ़ गए हैं। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि भैया ऑयल प्राइसेस कम कर दो या 60 रुपये ले आओ, 50 रुपये ले आओ। जो चीज़ इंटरनेशनल ड्रिवन होती है, मार्केट से वो होती है। हमारे साथ ये है कि हमारे नेता ऐसे होते हैं, कोई भी चीज़ का मुद्दा बना के रख देते, भैया महंगाई कर दी, वो कर दी। अब उसके हमारी जनता भी नहीं समझ पाती पूरी तरीके से। मतलब महंगाई कोई मुद्दा नहीं बन रहा। आपको क्या लग रहा है?
नहीं, एक्चुअल में जो बनारस का विकास है उसके ऊपर मुद्दे पे देखते हुए तो बहुत कुछ मोदी जी ने किया है। एजुकेशन को लेके मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है। मोदी जी ने ऑनलाइन जितना ट्रांजेक्शन शुरू किया है वो बहुत अच्छा किया है, क्योंकि लोगों को पहले ये हर चीज़ों के लिए लाइन लगानी पड़ती थी। हर जाता था, एक एजुकेटेड आदमी भी जाकर के लाइन में खड़ा होता था। ये स्टेट का चुनाव हो रहा है, आप बार बार मोदी जी का नाम ले रही हैं। अच्छा ये बताइए, ये मोदी जी के नाम पे चुनाव हो रहा है या योगी जी के नाम पे चुनाव हो रहा है? नहीं, ना मोदी जी के नाम पे हो रहा है ना योगी जी के नाम पे हो रहा है। उनके काम पे चुनाव। किसके काम पे? मोदी जी के, मोदी जी के, योगी जी के, दोनों के काम पे हो रहा है। अच्छा। क्योंकि योगी जी ने जो यूपी में किया है, जितना भी गुंडा राज खत्म किया है योगी जी ने, जो पहले एक छत्र राज हुआ करता था, जो एक पॉलिटिक्स हुआ करती थी, वो चीज खत्म हुई है। लोगों को जीने का मौका मिला है, लड़कियों को सड़क पे चलने का मौका मिला है। लोगों ने इस चीज को आजमाया और देखा भी है। जितनी नीट एंड क्लीन था, जितनी हाइजीनिक आज के समय में शहर के अंदर आई है, जिन चीजों को रखा जाता था, एक धार्मिक स्थलों के ऊपर जो नॉनवेजों के लिए क्रिजेस किया जाता था, जो लटका करके एक छत्र राज लोगों ने, एक मुस्लिम क्षेत्रों ने जो बना रखा था, वाकई में अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो हिंदुस्तान की आज तूती बोलती है। पहले मुस्लिम राज बोलता था, आज मुस्लिम क्षेत्र को जो चीज किया गया, जबकि आपकी हिंदुस्तान में मुस्लिमों को इतनी इज्जत दी जाती है, और जबकि मुस्लिम लोग आज भी हिंदुओं को वो इज्जत नहीं देते हैं कि जो एक हिंदुस्तान के अंदर रह के उनको देना। हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बना दिया इसे? नहीं, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं बनाया। नहीं, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं बनाया। आप करें मुस्लिम को नहीं, मैंने इस चीज को आपके लिए ये चीज डाली है। मैं हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं बना रही हूँ। लोगों को अपने अधिकार जो मिल रहे हैं उस चीज में, आज अगर आप हिंदुस्तान में, तो अगर आपको हिंदू वाला अगर नहीं मिलते हैं या हिंदू वाले अधिकार नहीं मिलते हैं तो वो गलत है। अच्छा, वो गलत था। तो मैंने मुद्दा नहीं बनाया, मुद्दे पहले बने हुए थे। पहले ये नहीं मिलता था क्या? ये बिल्कुल नहीं मिलता। पहले आपको, आपके हिसाब से मुस्लिम को ज्यादा बढ़ावा प्रॉपर्टीज बिल्कुल दी जाती थी, और आज भी कोशिश, मुस्लिम तो बहुत कम है, उनसे ज्यादा मेजोरिटी तो हिंदुओं की है। लेकिन तभी भी उनके अंदर ज्यादा है, जनसंख्या को नियंत्रण नहीं किया जाता था। आज हिंदुस्तान के अंदर अगर आप एक तरीके से देखा जाए तो कहने के लिए ये होता है कि हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम बेल्ट नहीं है, लेकिन आज की तारीख में हर जगह आप देख लीजिए मुस्लिम बेल्ट आज भी बरकरार है। अच्छा, तो आपके दिमाग में कहीं कहीं चुनाव करते वक्त ये भी माइंड में आ रहा है, हिंदू मुस्लिम वाला जो मुद्दा था वो भी आ रहा है? अच्छा, महंगाई बेरोजगारी मुद्दा नहीं बन रहा है? महंगाई को देखिए, महंगाई की दर नहीं होती है। आज की तारीख में जो चीज पहले 5 रुपए की थी, समय के साथ साथ उसकी वैल्यू अगर बढ़ रही है, रुपए की वैल्यू बढ़ रही है, तो वो चीज 5000 की भी हो सकती है। रुपए की वैल्यू बढ़ कहाँ रही है मैम? पहले मतलब कि जो उस रुपए की वैल्यू तो घट रही है ना? थी। मैंने क्या कहा, जो चीज आज महंगाई में, आज लोग महंगाई को मुद्दा बनाते हैं, लेकिन महंगाई के साथ साथ जो अच्छाइयां लोगों को मिल रही हैं, आप उसको क्यों नजरअंदाज करते हैं? अच्छाइयों को आप क्यों नजरअंदाज करते हैं? आज की तारीखों में आज आपको हर चीजें के लिए लिया जाता है। आज के सारी में आज के मॉल बने हुए हैं। आज सबसे बड़ा मेन मुद्दा है एजुकेशन का। जो पढ़ा लिखा बंदा है, जो पढ़ा लिखा तत्व का बिंदी था, जिनको आज एक इंग्लिश मीडियमों में लोग पढ़ाते थे, अपने परिवारों को क्षेत्र में रिलीज करते थे, उनको आप 40% और 30% के लोग जो स्टूडेंट्स आप कंपेयर करते थे। अब ये फिर यहीं पे आकर के वही आप कहेंगे कि आप वो वाली बात कर रहे हो। वो बात नहीं मैं कर रही हूँ। जो आज एक हिंदू समाज को, एक मिडिल क्लास को जो दबा के चला जाता था, जो जिनके बच्चों की एजुकेशन या नौकरी, युवा प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं ना, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, उनको वैकेंसी सारी, ये प्राइवेटाइजेशन हो जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन हो जा रहा है, सारी अपॉर्चुनिटी जो होती थी। तो ये मुद्दा शुरू से बनता चला आया है ना। नहीं, शुरू से ये तो प्राइवेटाइजेशन अब हो रहा है ना? नहीं, प्राइवेटाइजेशन अभी नहीं हो रहा, नथिंग। ये आप गलत कह रहे हो। पहले भी वही था कि 30%, 40% और इंग्लिश वालों को दिया जाता था। मिडिल क्लास के बच्चे जो है वो 90% लेने के बावजूद भी वहाँ नहीं खड़े, कहीं में उनके संग मिल पाते थे। तो ये चीजें वहाँ जाती थी। आज की तारीख में लोगों को, या कम से कम युवाओं को, ये चीज तो बोलने का मौका मिलता है, हर जगह ये चीजें जाने का तो मौका मिलता है। तब तो मैं कहती हूँ आज की तारीख में जो भी कुछ हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, और यही चीजें होनी चाहिए। और जय मोदी जी। ठीक है। तो इस वक्त मैं मौजूद था वाराणसी में। यहाँ पर आपने आवाज़ सुना लोगों की। हम किसी नए बूथ पे चलते हैं, वहाँ के लोगों की आवाज़ आपको सुनाते हैं। आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए।